students, good afternoon. Welcome to Sumaya English Primary School, Standard 3rd, Subject EVS 1. Lesson number 17, Pearly Teeth, Healthy Body. आज हम हमारे टीथ और बॉडी के बारे में लेसन नंबर 17 EVS करेंगे. We had all gathered to play in the evening. Subhash had not come. He had gone with his grandpa to the dentist. 3 months ago, grandpa's teeth had all been removed. He was not to get his dentist today. Monica Tai told us such dentures look like real, but the teeth are actually false. एक हर शाम में इन लोग खेलने जाते थे मिलके सब फ्रेंड्स लोग. तो उस दिन सुभाष नहीं आया, तो सुभाष अपने दादा के साथ डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट मतलब दांत के डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि 3 महीने पहले उसके दादा के सब दांत निकाले थे. तो अभी वो नए दांत जो बिठाएंगे वो आर्टिफिशियल देता है, लेकिन वो नए ओरिजिनल के जैसा दिखता है. Ahmed, who is in the first standard, promptly asked, "Why get false teeth? My brother's teeth also fell, but they all grew again. Won't Subhash grandpa get new ones like him?" That made everyone laugh. उसमें से एक अहमद है जो स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता है. उसने बोला, क्यों नकली दांत लगा रहे हैं? मेरा भाई का भी दांत टूटा, लेकिन उसको नए दांत आ गए, तो जो सुभाष के ग्रैंडपा है, जो दादा है, उनको नहीं आएंगे क्या? तो सबको हंसी आई. मोनिका टाई एक्सप्लेन टू अहमद, द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. They start falling when we are 7 or 8 years old. After that, we get new teeth once again. These are called permanent teeth. When these teeth fall, we don't get any new ones. तो मोनिका टाई ने उसको अहमद को समझाए कि हम जब छोटे बच्चे जब होते हैं ना, हमको दांत आते हैं, तो वो दांत को बोलते हैं मिल्क टीथ, मतलब दूध के दांत बोलते हैं. फिर वो जब हम 7 या 8 साल के होने लगते हैं तो वो दांत गिरने लगते हैं और नए दांत आते हैं. तो उस टाइम जो हम 7 या 8 साल में जो दांत गिर के, जो टीथ गिर के जो नए टीथ आते हैं, वो टीथ है परमानेंट टीथ. और उसके बाद अगर वो दांत गिरते हैं, परमानेंट टीथ्स आने के बाद अगर कोई भी टीथ गिरता है तो हमको न्यू टीथ नहीं मिलता है. बालू वंडर्ड, सो व्हाट इफ़ वी डोंट गेट न्यू टीथ अगेन? व्हाई शुड वी गेट फॉल्स वन? तो बालू सोच में पड़ गए, तो क्या होगा अगर दांत नहीं आएंगे, तो हम नकली दांत क्यों लगाने का? तो मोनिका टाई सेड, बालू, यू आर इन द 3rd standard, aren't you? Several of your classmates must have lost their teeth. You have also lost some. Don't you have trouble eating and talking? तो मोनिका टाई ने बालू को क्या बोले कि तुम 3rd standard में हो और तुम्हारे क्लासमेट और जो फ्रेंड्स है, ज़्यादा करके ये 3rd standard की एज से ही दांत गिरते हैं, जो अपने दूध के दांत हैं. तो तुमको तकलीफ़ नहीं होती है खाने में और बात करने में? देन बालू रिमेंबर्ड, हो येस, यू आर राइट, आई लव गोवर्स बट नाउ आई कांट ईट देम. तो बालू को याद आया, हाँ, कि उसको पेड़ू पसंद है, लेकिन वो दांत गिर गया है करके वो नहीं खा सकते हैं. तो जब हमारे पास हमारे दांत नहीं रहेंगे तो हमको खाने में, बात करने में तकलीफ़ होती है. Many people lose their teeth when they grow old, but some people lose their permanent teeth quite early. What could be the reason for that? बहुत सारे लोग के दांत एक बुढ़ापे में होने तक ही गिर जाते हैं, और लेकिन कोई लोगों को जल्दी गिरता है. तो इसका रीज़न क्या है? तो हमको हमारे दांत का कैसा ख्याल रखना है? टेक केयर ऑफ़ योर टीथ. आफ्टर ईटिंग समथिंग, we should wash our mouth, scrub the teeth inside and outside with a finger. We should swill plenty of water in our mouth and listen it well 4 to 5 times. हम जब कुछ भी खाते हैं तो हमें हमारे दांत उंगली से अंदर और बाहर से अच्छे से घसना चाहिए, और 4 से 5 टाइम पानी से कुल्ली करके पानी फेंकना चाहिए. If we do not do that, particles of food remains in the mouth. They stick to our teeth and tongue. They get stuck in between the teeth. If they remain there, the teeth begins to rot. Then we get bad breath. That's it. The mouth smell bad.
If this happens often, the gums are also affected. They may ooze blood and pus. This foul substances go into the stomach. Then we can fall ill. अगर हम वो तरीके से उंगली से दांत घस के कुल्ली करके नहीं करेंगे तो हम जो खाते हैं वो हमारे दांतों में और ज़बान में, मुंह में रहता है, तो वो दांतों के बीच में जाके फंसता है। फिर वो फंसने से हमको तकलीफ़ होने लगती है, तो वो जब चीज़ें फंसी रहती है तो उसमें से बास आने लगती है। फिर हमारे मसूड़े हैं उसमें खून जमता है, पस जमता है, हमारे मुंह से बास आने लगती है। और अगर वो बास आने से वो जो चीज़ हमारे मुंह में रहता है, वो जो पस है, वो हमारे पेट में जाने से हम फिर बीमार भी पड़ सकते हैं। गॉट इट? बिकॉज ऑफ द रॉटिंग particles in the mouth, our teeth decay. Slowly the teeth becomes loose and it ends, they fall. तो ये जो पार्टिकल जो हमारे दांतों के अंदर बचता है वो सड़ने लगता है। जब वो सड़ने लगता है तो हमारे दांतों को कमज़ोर करता है। Got it? We must avoid this. For that we must brush our teeth in the morning and before going to bed at night. We must also clean our gums and tongue. इसी के लिए हमको 2 दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक सुबह में और एक रात में सोने से पहले। और हमारे गम्स मतलब मसूड़े और टंग्स को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। नीम और बबल स्टिक्स आर समटाइम्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ। सम पीपल बाय टूथ पाउडर फ्रॉम द मार्केट और मेक इट एट होम। मैनी पीपल यूज़ अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। दांत घसने के तरीके भी बहुत है। पहले ज़माने में वो नीम के, बबूल के वो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, कोई घर में ही पाउडर बनाते हैं, कोई टूथब्रश और टूथपेस्ट से करते हैं, लेकिन हमें हमारे दांतों का ख्याल रखना चाहिए। Why must we wash our hands before we eat? Take a glass. अभी ये एक्सपेरिमेंट है। एक ग्लास बोल लो जो ट्रांसपेरेंट रहे और तुम बाहर से आए हो या दिन भर है तो तुम वो पानी में हाथ डालो, तुम्हारा हाथ बहुत गंदा रहेगा। इसी के लिए बोला जाता है कि ये डस्ट है, हम लोग यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं, कुछ भी है वो गंदगी हमारे हाथों में रहती है। अगर हम वो धोएंगे नहीं हमारा हाथ तो हम वैसे ही कुछ भी खाएंगे तो वो भी गंदगी हमारे पेट में जाएंगी। गॉट इट? तो ये एक्टिविटी है या जो एक्सपेरिमेंट है तुम लोग अपने घर पे कर सकते हो, देख सकते हो। इसी के लिए हमेशा हाथ धोना चाहिए। गॉट इट? सो व्हाट वी हैव लर्नड, द टीथ वी गेट फ्रॉम when we are small are called milk teeth. They start falling at 7 or 8 years of age. जब दांत आने लगते हैं, जब हम बच्चे रहते हैं तो 7-8 महीने के बाद, जब हम छोटे ही रहते 7-8 महीने के बाद हमको जो दांत आते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। और जब हम 7 या 8 साल के रहते, 7 या 8 ईयर्स के रहते हैं, जैसा सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में आने लगते हैं तो हमारे वो दूध के दांत गिरते हैं, फिर आस्ते आस्ते हमको परमानेंट टीथ मिलते हैं। Got it? Then we get new teeth once again. These are called permanent teeth. Okay? If permanent teeth falls, we do not get new teeth in their place. So we must take care of our teeth. अगर परमानेंट दांत जो है वो गिर जाएंगे तो हमको उसके बदले कोई नई दांत नहीं मिलती है। तो जो हमारे पास दांत है उस परमानेंट टीथ है उसका ख्याल रखना चाहिए। If our teeth are dirty, full substance go into our stomach, वी कैन फॉल इल। अगर हमारा दांत गंदा है, धटी रहेंगे और जो सब्सटेंसेस अटके हैं वो हमारे पेट में जाएंगे तो हमको उससे इन्फेक्शन होएगा, हम बीमार पड़ेंगे। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी ईट। हमेशा हमारे हाथ को खाने से पहले धोना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हेयर, आवर नेल्स, आवर सेंस ऑर्गन्स एंड द एंटायर बॉडी क्लीन। तो इसी के लिए हमको हमारा बॉडी भी हमेशा क्लीन रखना चाहिए। गॉट इट? डू यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन? Thank you.